टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो बॉन्ड जो कि अनइक्वल शेयरिंग से बनता है। कहने का मतलब है साइंटिस्ट ने ये देखा ना, NH3 लिया हमने, ठीक है, अमोनिया है जो ऑब्वियसली इसके पास लोन पेयर है। अच्छा, अमोनिया की जब इन्होंने B2H6 या BH3 से रिएक्शन कराई तो एक एडिशन प्रोडक्ट बन रहा था, यानी ये दोनों जुड़ जा रहे थे। तो अमोनिया के साथ ये जो BH3 मैंने लिखा है, वैसे नेचर में B2H6 में एग्जिस्ट करता है, ये दोनों जुड़ रहे थे। जिस बॉन्ड से जुड़ रहे थे उस बॉन्ड का नाम रखा गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले ऊपर चले जाओ, एक तार जोड़ दो, ठीक है, करो इलेक्ट्रिशियन, फिर देखते हैं नीचे लाइट, ठीक है। तो अमोनिया और BH3 ये आपस में एडिशन यानी एडेक्स जुड़ के बने, और इसमें ये देखा गया कि इस बोरॉन का ऑर्बिटल खाली था और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था। तो ये वाला जो बॉन्ड बना है कि एक एटम के पास लोन पेयर है और दूसरा ऑर्बिटल खाली है, यानी ये एक एलिमेंट है A, इट हैविंग लोन पेयर, ये एलिमेंट है B, इट हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल, और बाद में ये बेटा बाद में ये कंडीशन हो गई A और B दोनों, बाद में ये कंडीशन हो गई A और B दोनों शेयरिंग कर रहे हैं। ये ऑर्बिटल वेकेंट था, ये ऑर्बिटल फुलफिल्ड था, और ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऑन पेपर तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं यूं करके कि ये डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, डोनर तो नहीं है फिलहाल, मतलब डोनेट तो 100% नहीं किए, छोड़े तो इसने भी नहीं है, लेकिन शेयरिंग जो हो रही है उस शेयरिंग में इसी का सारा हिस्सा है। ये फिर जैसे कहते हैं ना, मुफ्त में मजे ले रहा है, ये एक्सेप्टर है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है इसके लोन पेयर से। तो एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर भी होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की पहली कंडीशन क्या है भैया, पहले एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और कम से कम एक लोन पेयर उसके पास हो, और वो जो दूसरा एलिमेंट इससे जुड़ने आएगा उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों जब जुड़ेंगे, तो अब जो शेयरिंग आई बनेगा सिंगल बॉन्ड ही। ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड। क्यों? दो इलेक्ट्रॉनों से ही तो बॉन्ड बना है, दो इलेक्ट्रॉनों से एक ही बॉन्ड होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। तो पेपर पे दिखाते समय एरो लगा के दिखाते हैं, लेकिन कॉमन सेंस है, नेचर में कोई एरो नहीं लगा है, इसीलिए जब आप हायर लेवल पे आओगे तो ये एरो का ट्रेंड भी खत्म हो जाएगा। 12th के बाद 12th में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या कुछ हो, वो सिंगल बॉन्ड से दिखा देते हैं कि ये एक सिंगल बॉन्ड है भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं। अभी 11th स्टैंडर्ड में एरो से दिखाना है आपको कि ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। नाउ एक बार स्टार्टिंग से बोलते हैं हम क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों, एक वो बॉन्ड है जिसमें जो शेयरिंग हो रही है वो पूरी तरीके से इक्वल नहीं है, यानी 1-1 नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लाए और शेयर किया, ऐसा नहीं। ये अनइक्वल शेयरिंग का बॉन्ड माना गया है कि एक एटम के पास ऑर्बिटल में दो लोन पेयर थे और ये ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन थे ये वेकेंट या ये कहें ये लोन पेयर की तरह है। दैट मीन्स ये किसी दूसरे न्यूक्लियस से कनेक्टेड नहीं है, एक ही न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में है, और जो दूसरा एटम है उसके पास एक ऑर्बिटल खाली है। तो ये लोन पेयर उसके खाली ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेते हैं और ये लोन पेयर अब बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाते हैं। ये वाला लोन पेयर अब इससे कनेक्ट करने के बाद बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा, एंड सच बॉन्ड इज नोन एज अ बॉन्ड फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, एक बारी एग्जाम्पल को वो करते हैं, रिफाइन करते हैं। बेटा ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आई होप तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इट इज वेरी कॉमन सेंस। नाइट्रोजन ने ये एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बनाया और ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रखा था, तो इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, ये मैंने उसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया हुआ है, ये येलो कलर से कर दिया मैंने, ये बाहर से आया हुआ है नेगेटिव चार्ज वाला। तो ऑक्सीजन के 6 अपने थे, नेगेटिव चार्ज किए थे 7,
और अब ये शेयरिंग की वजह से 8 हो गया है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो ऑक्सीजन तो संतुष्ट। अब नाइट्रोजन में क्या हुआ, ये रहा, एक और ऑक्सीजन आया और इसने शेयरिंग कर ली, तो भैया ये जरा चेक करिए, इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए, ठीक है। तो NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर अभी हमारे सामने बन रहा है, ये रहा NO नेगेटिव, चाहे ऊपर दिखाएं चाहे इधर, ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, इट इज टर्म्ड एज NO2 नेगेटिव। बोलो भैया NO2 नेगेटिव तक कोई दिक्कत? आई होप सो नहीं होनी चाहिए। NO2 नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। अब NO2 से NO3 नेगेटिव बनना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जरा ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। NO3 नेगेटिव, ये बहुत लोग आपसे पूछेंगे और कई जगह आएगा, होपफुली गलत ना हो, ठीक है जी। NO3 बनाने के लिए तीसरा O आया, और तीसरा O, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, वेकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, और ये बॉन्ड, ये यहां जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस ऑक्सीजन के अपने सारे इलेक्ट्रॉन 6 के 6 यही हैं, ये देखिए ध्यान से, 2 2 4 और 2 6, इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, मैं कह रहा हूं चलो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए मैंने पर्पल कलर से अगर बनाए हैं, तो ये रहे नाइट्रोजन के अपने 5 इलेक्ट्रॉन। आई होप तो आपको दिख गया हो, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन कौन से मैंने दिखाए, दीज 5, ये 5। तो यहां के बॉन्ड में, वैसे हर जगह बॉन्ड में दोनों एटम का रोल होता है, जैसे इस डबल बॉन्ड में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, लेकिन यहां दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, और प्रूफ है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपने 6 लगे हुए थे। दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, यहां क्यों डबल बॉन्ड नहीं दिखा सकते? आप ये दिखा ही नहीं सकते, अगर आपने यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दिया, ये स्ट्रक्चर गलत होगा। और ये टीचर बहुत पूछते हैं, मतलब ये फेवरेट है टीचर्स का, कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, और वो मतलब कोशिश करेंगे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाएं और 5 बॉन्ड दिखाए बच्चा, या उन्हें बना के देंगे, तो ध्यान रखना नाइट्रोजन कांट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। क्यों नहीं बना सकता? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2p3 है। नाइट्रोजन सेकंड शेल का मेंबर है, जिसमें डी सब शेल नहीं होती। नाइट्रोजन के पास 4 ऑर्बिटल हैं, एक s है और 3 p है बेटा, और 4 ऑर्बिटल के लिए 4 ऑर्बिटल है तो 4 ही बॉन्ड बनेंगे, 5वां बॉन्ड तो बन ही नहीं पाएगा। एक ऑर्बिटल से एक बॉन्ड ओवरलैप करके बनेगा, 4 ऑर्बिटल से 4 बॉन्ड बनेंगे, तो नाइट्रोजन कैन मैक्सिमम फॉर्म 4 बॉन्ड, इसलिए आप यहाँ 5वां बॉन्ड दिखा ही नहीं सकते। एंड दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसकी वजह से फॉर्मल चार्जेस आते हैं। एक हेडिंग हमारी स्टार्टिंग में थी फॉर्मल चार्ज, बुक उठा के देखना, एनसीईआरटी या कोई भी, शुरू में है फॉर्मल चार्ज हेडिंग, हम एकदम लास्ट में बताते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 8, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। और कोऑर्डिनेट आने से इस नाइट्रोजन की कोई असर थोड़ी पड़ा, जो चीज लोन पेयर के रूप में खाली पड़ी थी वो दोनों ने शेयर कर ली। नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है, ऑलवेज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड बन रहा है, अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ही रहा हो, कई बार शायद, लेकिन अब एग्जाम्पल का होगा तो सोचना पड़ेगा ना, ड्यूप्लेट है, ऑक्टेट है, क्या है, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने पूछा अमोनियम आयन के बारे में, तो बेटा ये है अमोनिया, और अमोनिया के पास लोन पेयर, ये H वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, H का ऑर्बिटल खाली है H पॉजिटिव में, और अगर ये दोनों जुड़ जाएं तो ये बन गया NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ ये कोई एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट हो गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हैं और दोनों एटम उसे शेयर कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट बच्चों क्या आ गया, डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या आ गई, अ बॉन्ड formed by unequal sharing of electron, one element having lone pair and octet complete while the other element having vacant orbital, and obviously ठीक कह रहे हो बेटा, दूसरे का octet incomplete भी होगा, तभी तो बन रहा है, ठीक है। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेकंड, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आए बेटा? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो आया है, दैट इज फॉर्मल चार्ज। इसके ही आने से मेनली फॉर्मल चार्ज आते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों
फॉर्मल चार्ज। तो ये हेडिंग हमने अभी तक नहीं की थी, आज कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज, क्योंकि फॉर्मल चार्ज इसी की वजह से आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? बेटा इसे समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि बुक में जो फॉर्मूला लिखा है मैं उससे बताऊं कि किसी भी एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए इतने हैं, उसमें से जितने भी शेयर्ड हुए हैं उसका आधा, और जितने भी अनशेयर्ड रह गए हैं वो, ये डिफरेंस हमें देता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या बना रखा है इन्होंने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के होंगे, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस करेंगे शेयर्ड बाई 2, और साथ में अनशेयर्ड भी, ये दोनों ऐड होने हैं, सॉरी ये दोनों ऐड होके इसमें से माइनस करने हैं हमने। और अगर जीरो आ रहा है तो हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज जीरो है, और अगर जीरो नहीं आ रहा तो कोई ना कोई फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है NH3 एंड H3N सेम, बिल्कुल ठीक है, एक ही बात है, कोई अंतर थोड़ी है, अमोनिया ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, H3N इज ऑल्सो करेक्ट लाइक NH3। अब फॉर्मल चार्ज पर पहले ध्यान से देखिए कैसे है। तो ये तो बुक का एक तरीका है। सेकेंड मेथड हमारा है, जो हम इसी तरीके को फॉलो करते हैं, लेकिन बस ये है कि हमारी भाषा अलग हो जाती, इजी हो जाएगी थोड़ी। हम क्या कहते हैं फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए? बच्चों ये रहा NHHH, ये अमोनिया का फोटो बन गया। ठीक है, क्या फिजिक्स में आप लोगों ने न्यूटन लॉ वॉटन लॉ पढ़ लिए अभी तक? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपने पढ़ लिए हैं, वैसे यहाँ लगाने नहीं है, बेफिक्र रहो, लेकिन वहां एक शब्द वो लोग बार बार बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, शायद सुना हो इसका, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। है ना? बहुत बहुत चिल्लाते हैं फिजिक्स वाले, पता नहीं क्यों यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं तुम लोग कहाँ कहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हो, अच्छी जगह ही पढ़ रहे होगे ऑब्वियसली। हम बस जस्ट फन के लिए, मजे के लिए कह देते हैं कि फिजिक्स वाले जब पढ़ाते हैं ना, तो अगले साल से मन करता है मैं भी पढ़ाऊं। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई होती बहुत अच्छी है यार। देखो कैसे, अभी इस पे आते हैं लौट के फॉर्मल चार्ज पे, थोड़ा मस्ती करते हैं, वैसे ही आज लाइट ने मस्ती की। देखिए फिजिक्स वाले जब कोई चीज पढ़ा रहे होंगे, बहुत ही कोई कोई क्वेश्चन ले जाओ उनके, कैसा न्यूमेरिकल ले जाओ, मतलब वो बड़े अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो ना, ऐसे देखेंगे वेरी इजी, वेरी इजी, मतलब कुछ ले जाओ वेरी इजी, तो वो मन तो तुम्हारा अपने अंदर से ये करता है तुझे बता रहे हैं कितना इजी है, तो बता रहा नहीं बता रहा पहले बता दे। फॉलोड बाय उनका अगला डायलॉग क्या होता है? बेटा देखो ये रे यहां आई, इसका कंपोनेंट करो, इसका कंपोनेंट करो, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। जहां उनने बोला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, आधे से ज्यादा का तो थीटा हो गया। आधे से ज्यादा बच्चे कहते हैं अब तो कुछ सुनना है नहीं, बस तू बोलते जा, हमें हाँ करके वापस जाना है, क्योंकि कंपोनेंट इसके थोड़ी हुए, उस बच्चे के दिमाग के हो गए होते हैं। अब उसके दिमाग के कंपोनेंट हो चुके होते हैं, वो कुछ नहीं सुन रहा होता। टीचर कहता बस यहाँ से ये निकालना, यहाँ पुटअप कर लेना, यहाँ कर लेना, आंसर सो सिंपल, सिंपल। आप क्या कर रहे थे? आप अंदर ही अंदर ये कह रहा छोड़ यार जाने दे, बहुत सिंपल हो गया, तेरी फिजिक्स के चक्कर में हम ही लटक जाएंगे। ठीक है, और फिजिक्स वाले बार बार देखो ये अबे देख तो रही, चिल्ला क्या रहे यार, नहीं यहाँ से प्रेशर लगेगा, इतना प्रेशर, ये बहुत, अबे धीरे बोल ले, प्रेशर उतना ही लगना है, जबरदस्ती काहे प्रेशर क्रिएट कर रहा है हम पे तू। ठीक है, नहीं तो न्यूज चैनल ज्वाइन करो यार तुम लोग जाके, चैन से बैठना है तो जग जाइए, आइए लौट के। ये है बेटा अमोनिया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखना है हमारी भाषा में। हमारी भाषा में कैसे देखना है? आप इसे बीच से कट कीजिए, वही फिजिक्स वालों का फ्री बॉडी डायग्राम, बीच से कट कर दीजिए। अब कट करने के बाद ये मानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये नाइट्रोजन के अपने हैं। कितने हैं भाई? ये रहा 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास दिख रहे हैं? 5। ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास होने कितने चाहिए थे? 5। दिख कितने रहे? 5। तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे ये जो फॉर्मल चार्ज है, कुछ लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एफसी लिखते हैं, व्हाटएवर, फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। क्यों आएगा नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज 0 बेटा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 होने चाहिए, 5 का हिसाब किताब है
0। फिर से देखो, ये लिखा हमने वाटर H2O, हमारी भाषा में ये रहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। और इस फ्री बॉडी डायग्राम में अगर इलेक्ट्रॉन गिने तो इसमें ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो बेटा ऑक्सीजन के ये रहे 2, ये रहे 2, 4, एक यहाँ एक यहाँ, बीच से काटने के बाद एक एक हो गया ना, तो ऑक्सीजन के बाद 6 हो गए। होने कितने थे? 6। हैं कितने? 6। 6 होने चाहिए, 6 हैं, तो भैया कोई चार्ज ना आया, फॉर्मल चार्ज इज 0। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मल चार्ज आया कहां पे। इज इट क्लियर? कैसे फॉर्मल चार्ज आ रहा है, कहां पे आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। ये पॉपुलर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। ये ओजोन बना रहे हैं, एक आध दिन पहले आप में से किसी बच्चे ने पूछा भी था, तो मैंने कहा था फॉर्मल चार्ज में समझाऊंगा। ये ओजोन बना रहे हैं बेटा, यहां ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसे मैं व्हाइट कलर से ले रहा हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसने यहां इसके साथ शेयर किए हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं, और इस ऑक्सीजन के अपने 6 पहले की तरह मौजूद हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने जो व्हाइट कलर के दिखाए हैं, ये मिड वाली ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए। तो ये ओजोन का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, O3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर इधर रेजोनेट कर रहा है। अब इसका फॉर्मल चार्ज देखना है। पहले लेफ्ट हैंड बॉटम ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बताइए कितना आएगा। आई होप सो कि आप सभी को समझ में आ गया हो। इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 है। क्यों है 0? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 6 होने चाहिए, 6 हैं, 6 - 6 0, जो होना चाहिए उतना ही है, इसलिए 0। अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज की। इसको और थोड़ा रंगीन कर लेते हैं बेटा। ये फ्री बॉडी डायग्राम अलग हुआ, यानी हर बॉन्ड बीच से काटा गया। अब बताइए यहाँ कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, अरे राम राम, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आने कितने थे? 6। आ कितने रहे? 5। होने चाहिए 6, है 5, एक की कमी। आपको मालूम है ना, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो प्लस चार्ज आता है, अगर कमी है तो +1। इस ऑक्सीजन का चार्ज +1। अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन की, जो थर्ड वन है हमारी। ठीक है, इस ऑक्सीजन की, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें इलेक्ट्रॉन गिनी है। ये वाला फायदे वाला सौदा हुआ था इसका। 1 2 3 4 5 6 7, भैया 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। आने थे 6, हैं 7। 6 आने थे, हैं 7, एक का फायदा। फायदे के लिए हम यहाँ माइनस में दिखाते हैं, इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज -1। बोलो क्लियर है? बताओ बेटा क्लियर है क्या? स्पीड आ रही है? पुराना वाले कंडेंसर लगाया है। बोलो बच्चों क्लियर है? इसकी फॉर्मल चार्ज -1 आ गया। हाँ बेटा बताओ। सर ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा फिर से बोलो बेटा, क्या पूछना है बताओ बेटा, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? मैं फिर से बताता हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ बेटा, एक मिनट मैं फिर से बताता हूँ। ये एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। ओफो, ये एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं बेटा। हमने ये लिया नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन से एटम लगे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ माइनस चार्ज है। एक्चुअली फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चंस में ना लोन पेयर दिखने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से फॉर्मल चार्ज डिसाइड होता है। तो ये इस ऑक्सीजन है, ये इस ऑक्सीजन का पेयर है, नाइट्रोजन में कोई पेयर नहीं है। और ये 2 2 4 2 6 2 8 ये इसके हैं। अब अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें सब में, ठीक है, एक एक करके चेक कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज किस में आ रहा है। पहले इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज देखना है, तो इसे बीच से कट करिए, और बेटा ये 2 ये 2 ये 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं। 6 आने चाहिए, 6 आ रहे हैं, इसलिए फॉर्मल चार्ज 0। और ये वही फॉर्मूला है जो स्कूल में या बुक्स में दे रखा है। आई मीन टू से, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6, माइनस शेयर्ड कितने हैं बेटा? ये और ये 4 शेयर्ड हैं। शेयर्ड का आधा करने के लिए कहा गया था, तो शेयर्ड हमारे 4 थे, 4 का आधा करने के लिए कहा गया था। अनशेयर्ड कितने हैं? ये 1 2 3 4, ये 4 अनशेयर्ड है, तो 6 - 6 0 हो गया। तो फॉर्मल चार्ज आप उनके फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी यही है। वही चीज हम कर रहे हैं, बस हम कह रहे हैं यार क्यों फॉर्मूलों को सोचो, बीच से कट करो और देख लो।
अब यहाँ चेक करिए, ये फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का देखना है, ठीक है बच्चों जरा ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन मैंने व्हाइट से कर दिए हैं अब, जो इस समय नाइट्रोजन के हत्थे हैं अपने पास दिख रहे हैं। तो नाइट्रोजन के पास पांच नहीं 4 ही दिख रहे हैं, 4 सॉरी 1 2 3 4 होने चाहिए, 5 दिख रहे हैं 4, इसलिए इस नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया +1। यहाँ नाइट्रोजन का चार्ज +1 है क्योंकि नाइट्रोजन पे होते हैं इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ है 4। अब बच्चों जरा बात कर लेते हैं इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज की, दिस वन, ठीक है इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिलहाल इस ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे, होने चाहिए 6 हैं 7, और अगर होने चाहिए 6 हैं 7 तो -1 चार्ज आएगा। चाहे आप फॉर्मूले में लिख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड 2/2 करेंगे और अनशेयर्ड में 6 लिखेंगे, तो 2/2 1 हो जाएगा, +6 7, तो 7 माइनस में 6 प्लस में, तो -1 आंसर। अगर हम इस ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज की बात करें तो हमें साफ दिख ही रहा है, वैसे तो चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, आने चाहिए 6, तो -1। तो इस ऑक्सीजन पे -1 है, इस ऑक्सीजन पे -1 है, इस नाइट्रोजन पे +1 है, और इसका 0 था। ये आया है फॉर्मल चार्ज। अब आया समझ में बेटा, फॉर्मल चार्जेस आ गए सबके समझ में, वेरी गुड, ये सही तरीका है, बेस्ट, ठीक है। चलो बच्चों आज लाइट ने भी गड़बड़ किया है, बार बार आना जाना ये लगा। तो 2 हेडिंग हमारी हुई है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फॉर्मल चार्ज, इन्हें पढ़ के रखिएगा। एंड अब हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर सर एक बार सर एक ऑर्गेनिक का दे दीजिए। ऑर्गेनिक का क्या क्लास? सर एक एग्जांपल और समझा दीजिए। किसका? फॉर्मल चार्ज का? फॉर्मल चार्ज तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां आएगा वहीं होगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑर्गेनिक में रेयरली देखा जाएगा। जैसे ये है, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ कार्बन है और कार्बन के पास ये बॉन्ड होते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से माने गए हैं, आए हैं, ठीक है। तो अब अगर फॉर्मल चार्ज देखें इसमें, तो इस ऑक्सीजन के पास +1 दिखेगा। क्यों +1 दिखेगा? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 6, और इस कार्बन के पास दिखेगा -1, क्योंकि कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 5 दिखेंगे। तो जहां पे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख जाए, जितने ज्यादा, वो माइनस में हो जाता है, जितने कम दिख जाए उतना प्लस में होता है। अब बच्चों ये बताओ, आप लोगों के आपकी एक हेडिंग मैंने शायद छुड़वा रखी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, आई होप सो। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स तो है, तो वो होपफुली कल मैं क्वांटम नंबर कराऊंगा, बैच 4 to 5 में क्वांटम नंबर एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल कराऊंगा, ठीक है। तो क्वांटम नंबर और शेप ऑफ ऑर्बिटल आप उस बैच में कर ही लेंगे। तो अब आप ये बताओ, इस बैच में क्या ये कोर्स 1 to 4 को रिपीट करना है? क्योंकि अधिकतर स्कूल में 1 to 4 ही टेस्ट में आ रहे हैं, तो कोई एक चैप्टर आप रिपीट करना चाहेंगे? कौन सा? यस सर। आप लोग ना मुझे मैसेज भेज दो, क्योंकि अभी एक दूसरे से मैनिपुलेट हो रहे हो। आप मुझे मैसेज भेज दो, फिर मैं उसका एक ग्राफ बना लूंगा, और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे 1 to 4 में कौन सा चैप्टर रिपीट किया जाए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि अभी चैप्टर ना शुरू करके रिपीट करें, लेकिन आप मैसेज भेजिए मुझे, ठीक है। ओके सर, नमस्ते। चलो बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम।